जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, क्लास 10th का मैथ। ठीक है, क्लास 10th मैथ एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। एकदम जीरो टू हीरो बनाने का काम रहेगा कि 10 का मैथ। देखिए, आपको बोर्ड का पेपर देना है, इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, बार बार उसी सवाल को बनाइए कि आप सरलता से किसी पेपर में मतलब ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोगों को शुरुआत करना है क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ, देखिए क्लास 10th का पहले हम बात करते हैं बाबू। तो बुक कई ठे चलता है, एक मनोहरे का चलता है, एक बिश्नोई का चलता है, एक बहुत प्रकार की किताबें चलती है। तो बाबू इससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो भी सवाल है, देखिए अभी यहाँ पर आपको बताया जाएगा एनसीईआरटी से। किसे बताया जाएगा? एनसीईआरटी से। अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप डाउट में वहां पर पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। बाकी पढ़ाया जाएगा मनोरे से। हर एक सवाल आपके सवाल में रहेगा, प्रश्नावली में कहीं प्रश्नावली इधर उधर रहेगा तो आप खोज लीजिएगा ही नहीं कि ऐसा वैसा करने लीजिए। पहली बात देखिए, पढ़ाने का पहले तरीका हम बताते हैं, हाउ टू रीड मैथ, यानी कि मैथ कैसे पढ़ेंगे, मैथ कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग होगा, जिसको अभी हम बताने वाले हैं कि आखिरकार मैथ आप कैसे पढ़ेंगे वीडियो से। भाई ऑफलाइन में तो कैसे पढ़ा दिया जाता है, वीडियो में बताया जाएगा तो कैसे कैसे बताया जाएगा आपको। तो देखिए पहली बात, अगर हम मैथ पढ़ाते हैं बबुआ, तो अगर आप मैथ पढ़ाएंगे तो सिंपल बात है, समझिए ध्यान से। मैथ में आप लोगों को किताब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? किताब, यानी कि बुक होना चाहिए। मतलब आप लोगों को किताब लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुक में अगर किताब देख कर पढ़ाऊंगा कि बुक में देख लिया ना तो किताब में से सवाल मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि आपको भी पता है कि 10 में लिखने का सवाल बहुत होता है, पिता की और पुत्र की इतना गुनी हो जाती है, बहुत सारा धारा वाला है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल वाला है। तो बाबू कुल लिखेंगे तो सवालिया क्यों लगाएंगे, आप ही बताओ। तो ये वाहियात तरीके का नहीं हम लोग करेंगे। चुपचाप देखिए बबुआ, एकदम कंटेंट अच्छे से है, आप पढ़िए चुपचाप। तो पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको मतलब कि अपने पास किताब रखना पड़ेगा, एक कॉपी रखना पड़ेगा। किताब कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास किताब रहेगा तभी आप प्रश्नों को देखेंगे और टिक मारेंगे कि ये हमारे मतलब किताब में है। दूसरी बात ये कि पहली किताब होनी चाहिए, उसके बाद कॉपी आपके पास होना चाहिए, प्लस पेन भी होना चाहिए, ध्यान रखना। और बैठना पढ़ने ना तो बिना पूरा किए उठना नहीं, क्योंकि बाबू अगर आपको 10 में पास होना है ना, सही से एकदम पास होने में मायने नहीं रखता है, पास कोई भी हो जाता है। 43% कौन नहीं लाता जी? 30% तो हमारे प्रिंसिपल साहब दे देंगे, आपको लेना पड़ेगा 13%। क्या डक्ची का मसाला वाले बात करते हैं, 13% कोई नहीं ला देगा, कहते हैं पास होने का। पास नहीं हो जाएगा आदमी। वो पहले जमाने के माँ बाप होते थे कि हमारा लड़का पास हो गई, लो गांव में मिठाई बटा दो, पहले जमाने का होता था। आज के जमाने में अगर मम्मी पापा पूछते हैं ना तो ये नहीं पूछेंगे बबुआ पास हो लो कि नहीं, पूछेगा कि कितना परसेंट आया है, कितना परसेंट। समझ में आया जी? पूछेगा क्या कि कितना परसेंट। तो आप बताइएगा कि मम्मी हमारा 60% या 50 से 56% आया है, तो मम्मी पापा कहेंगे कि का कोचिंग करत रहला, का ऑनलाइन पढ़त रहला, मतलब कि मोबाइल से पढ़ रहे थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल का हम फीस दे रहे थे। तो यह 50 से 56% हम लाने को बबुआ अभी हम आपको भी कहते हैं, तो मेरे कोचिंग में आ रहे हो तो बताइए 50 से 60% लाएंगे जी, हमारा अनाज नहीं कटेगा। तो 50 से 60% प्राप्त करने के लिए कोई भी कोचिंग करता नहीं है, ये ध्यान रखिए बाबू। आपको लाना पड़ेगा 80 पार प्लस 90 पार। ये 80 और 90 का खेल होता है, 90 से ऊपर जाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। अभी हम आपको बता ही दिए हैं कि हमारा जो पिछले बार का रिकॉर्ड है, अभी 2-3 साल का रिकॉर्ड, पहली बार 91% आया था, आप लोगों को पता है। एक अनिल गिरी नाम था, उसके बाद 92% आया था, रंजीत नाम था। 91% अनिल गिरी का आया था और 92% आया था उसका रंजीत, एक लड़का था उसका आया था। और अभी इस साल मतलब 2025 की बात मैं अगर बबुआ करूं, अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 में पता है एक लड़का है शिवम यादव। क्या है? शिवम यादव। ये पता है हमारा नाम ही रोशन कर दिया बाबू, ये 94% लाया है। आप भी जानते हो कि पेपर में छपा होगा फोटो इसका। 94% लाया है टाइटन एकेडमी कोचिंग से। टाइटन एकेडमी, ध्यान में रखिएगा बबुआ, ध्यान से एकदम। टाइटन एकेडमी कोचिंग से लाया है 94%। और ये ऑल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला में, डिस्ट्रिक्ट में
पता है कितना रैंक लाया है बबुआ? 9वां स्थान। और 9वां स्थान कुछ कहलाता है, पूरा जिला में टॉप 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया है, तब जाके इस कोचिंग का नाम हो चुका है। ये देखिए हमारे रिकॉर्ड 91, 92 ये हमेशा जाता है, फर्स्ट वालों के इतना जाता है, बाकी सब 80, 85, 70 इतना आते हैं। अभी तक रिकॉर्ड हुआ है कि 60 से नीचे कोई गया ही नहीं है, कोई नहीं गया। ये होते हैं रिकॉर्ड। ऐसे रिकॉर्ड बनाओगे तभी मम्मी पापा आपको लायक समझेंगे और आपको 11-12 में आगे पढ़ाएंगे। तो बाबू पास होने के लिए पढ़ना छोड़ दीजिए, बल्कि अपना नाम कमाने के लिए पढ़िए, ताकि हमारा नाम हो 10 में। समझ में आया इतना? अब हम आगे देखते हैं कि कॉपी ले लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा, बैठ जाइएगा और हम पढ़ाते हैं बेसिक से। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बबुआ पहले हमारा बेसिक होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप बेसिक क्लास किए हैं तो बहुत चीज समझ में आएगा। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लास 10। क्या चीज? क्लास 10। क्लास 10 मैथ, क्लास 10 मैथ। एनसीईआरटी बेस रहेगा, ये ध्यान में रखना, एनसीईआरटी बेस। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अब मैं चैप्टर 1 अगर स्टार्ट करूं, यानी कि अगर मैं लेसन 1 स्टार्ट करूं, समझो ध्यान से, लेसन 1 क्या चीज? लेसन 1। देखो लेसन 1 का नाम है, आपको मैं बता दूं, रियल नंबर। लेसन 1 का नाम क्या है? रियल नंबर। देखिए भाई साहब हम सबके बारे में नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ये, क्योंकि रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं कि रियल नंबर है, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, इस वास्तविक संख्या में क्या क्या संख्या आती है, कोई बताता ही नहीं है। डायरेक्ट वो चैप्टर पर चले जाते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1A, 1B, 1C। ए भाई साहब बेसिक पढ़ लो ना, बेसिक पढ़ लेंगे तो आगे भी तो काम आएगा। पहले आप ये तो जानो वास्तविक संख्या होती क्या है। तो आज हम लोगों को इसी के बारे में चर्चा करना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा बाबू कि जो वास्तविक संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। और एक होती है अपरिमेय। क्या होती है? अपरिमेय। इसको कहते हैं इररेशनल। इररेशनल। इसको कहते हैं रेशनल। क्या कहते हैं? रेशनल। देखिए परिमेय अपरिमेय क्या होता है अभी आगे हम बताएंगे। देखिए परिमेय में 2 चीज होता है, एक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर्स सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। इंटीजर्स हो गया। उसके बाद पूर्णांक के बाद देखिए परिमेय संख्या में जो होता है बाबू, अगला परिमेय में आएगा भिन्न संख्या। कई प्रकार की होती है, आपको भी पता है भिन्न संख्याएं। और भिन्न में भी आगे हम बताएंगे कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। और पूर्णांक संख्या में 3 चीज, कितने चीज? 3 तो। एक धनात्मक पूर्णांक, सुनते रहिएगा लिखते रहिएगा। धनात्मक, एक होता है शून्य पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। एक हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, एक कहते हैं हम 0 और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। क्या कहते हैं? नेगेटिव। और भिन्न संख्या आपको भी पता है कि 2 प्रकार की होती है बबुआ, एक शांत एक अशांत। देखो अगर हम बंटवारा करने चले ना बाबू, बहुत बंटवारा करेंगे जी, बहुत। क्योंकि देखो ना अगर अभी भिन्न का बता दे तो कोई सर जी बचपन में तो पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले तो इसे पढ़ेंगे ये कि सर जो भिन्न होता है 2 प्रकार का होता है, वो तो साधारण भिन्न होता है, एक मिश्र भिन्न होता है। यानी कि सिंपल फ्रैक्शन और क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। फिर उसमें भी बोलेंगे सर सिंपल फ्रैक्शन तो 2 प्रकार का, साधारण भिन्न तो 2 प्रकार का। आप बचपन में पढ़ेंगे 6, 7, 8 में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न।
बोलेंगे सर कितना पार्ट है, भाई साहब बहुत है, लेकिन हम 10 का लेवल के लेके चल रहे हैं ना, तो 10 में ओकरा हम पढ़ाएंगे। शांत हो गया। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है बबुआ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप जान ही रहे हैं क्या होता है, और इसी में हमको अभी बहुत चीज पढ़ना है। अब संख्या के बारे में बता ही देते हैं, तो अभी देखिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सम संख्या, कुलीन के बारे में आज जिक्र करेंगे, ध्यान में रखना। इसको कहते हैं इवेन नंबर। उसके बाद विषम संख्या हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? विषम संख्या। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विषम संख्या हो गया, उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? उसके बाद हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। समझ में आया बबुआ? सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, पूर्णांक संख्या है, ये सब। उसके बाद बबुआ प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? उसके बाद आपको पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर। कहेंगे सर ये तो ना संख्या होता है क्या? बहुत संख्या होता है भाई, आपको बेसिक लेवल का पढ़ाया नहीं जाता है, एकदम सिंपल है एकदम। तो ये सब सम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण और पूर्णांक में अंतर होता है, अभी आगे हम बताएंगे। उसके बाद भिन्न संख्या, भिन्न में दो, शांत और अशांत, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इसमें भी दो प्रकार का होता है, अनावर्ती, अनावसानी, दो प्रकार का होता है। तो आगे बताया जाएगा। बोलिए पहले इतना समझ में आया कि नहीं? क्लास 10th का पहले इतना बोलिए समझ में आया कि नहीं? अभी देखिए स्याही हमारा खत्म हो गया है, स्याही थोड़ा डाल लेते हैं, तब से इसका देखो जैसे हम लिख रहे हैं ना बबुआ, अभी रफ पर इतना ही लिखो। अभी हम स्याही डाल लेते हैं तबले, और नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट करिए, करो करो करो, जल्दी करो। आप लोग स्क्रीन शॉट मार लेंगे तो भी चलेगा काम, ठीक है? बाकी हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है पहले संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सब चीज आएगा। देखो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसमें परिमेय भी हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, सम, नेचुरल, जितनी भी संख्याएं होती हैं सारा का सारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। बस एक को छोड़कर, जिसको कहते हैं काल्पनिक नंबर, उसको आई से दर्शाते हैं। हालांकि वो हमारे अंदर जिक्र नहीं है, तो अभी हम नहीं जिक्र करेंगे, आगे सेमेस्टर बढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए इसमें पहले बात करते हैं बाबू परिमेय अपरिमेय। इससे पहले छोटा छोटा बात जान लेते हैं। पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एकरा कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक मतलब जो अपने से स्वयं, स्वयं अपने से, आर्टिफिशियल नहीं, स्वयं स्वयं अंक प्राप्त हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4, ये डॉट 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 अनंत तक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? मतलब आपसे पूछेगा कोई प्राकृतिक संख्या, तो बोलेंगे सर 1 से लेकर अनंत तक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। माइनस वाला नहीं लेना है और न ही जीरो को लेना है, ये ध्यान रखना। और ये होता है, ये जो चिन्ह है आपको, इसको कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। बोले किसी को दिक्कत?
प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, इसमें सिंपल बात है भाई, ज्यादा लेक्चर की बातें नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो बबुआ होती है ना, पूर्ण मतलब पूरा संख्या, जितनी भी संख्या होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, या फिर जो पूर्णांक लेवल का होता है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 अनंत तक। उसके बाद -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। ये जो होता है ना पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब एकदम पूर्णांक होती है। और 3.5 पूर्णांक नहीं है, पूर्ण नहीं है। मतलब पूर्ण मतलब समझे पूरा पूरा। जिसे 4.5 पे अच्छा लगता है जी? नहीं, मजा ही नहीं देता है। 4 रुपया दीजिए एक काली, 4.5 लड़का होता है इसको? 4.5 लड़का होगा? नहीं। तो सारे में नहीं होता है। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं, होल नंबर जिसको कहते हैं। और तीसरा को आपको बता दें तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं, इसको कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। देखिए ये जो होता है ना बबुआ, वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। इंटीजर्स कितने प्रकार के? 3। एक होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक, इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, एक हम लोग कहते हैं नेगेटिव। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इतना पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या +1, +2, +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। उसके बाद 0 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव का हो जाएगा -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। एक बात दिख रहा है बबू आपको कुछ है? यहाँ पर देखा जाए तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 से अनंत तक गिन होती है। बोले इसको कह सकते हैं कि नहीं? आराम से कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम सॉरी, ठीक आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा। देखिए आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या। क्या चीज? सम संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, सम संख्या। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए, मतलब जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए। कट जाए मतलब विभाज्य हो जाए पूरी तरह से। कैसे? पूरी तरह से। जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो जी, समझ में आया इतना? जो 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4, देखिए 4 2 से नहीं कट जाएगा जी, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने के 4। बोलो पूरा पूरी तरह से कट गया सर। 2 बचे, वो भागफल न बचा जी, एवं शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल 0 बचना चाहिए। 2 से भाग दीजिए ना, देखिए 2 का भागा 4 में हम देंगे तो 2 दूना के 4, शेषफल क्या बचा? 0 बचा कि नहीं? इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और समझाएं,
एग्जाम्पल के लिए एक और समझाएं तो मान लीजिए 10 ले लेते हैं और 10 को दो से भाग नहीं दे सकते हैं, 2 5 10 कुल कटेगा। बात यहां तक का थोड़ी ना पूछेगा कि सम संख्या कैसे कहते हैं, 10 में चले गए हैं। देखिए बात आपसे क्या पूछेगा, सिंपल वाला, समझिए ध्यान से एकदम। जो बात पूछेगा आपसे ना बबुआ, वो पूछेगा कि अगर हम इवेन में इवेन जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अगर हम इवेन में इवेन घटाएंगे तो क्या होगा। अगर हम इवेन में इवेन का गुणा करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इवेन में भाग करेंगे इवेन का तो क्या होगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है और ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो बाबू एक बात बताओ ना, अगर हम इवेन में जोड़ेंगे क्या होगा। बाबू याद करने से बेटर है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। अब समझो ध्यान से, अगर मैं एग्जाम्पल लू बाबू, अगर मैं एग्जाम्पल लू इवेन में इवेन जोड़ना है, इवेन संख्या किसे कहते हैं, बोलेंगे सर सम संख्या को कहते हैं। बबुआ एकरा सम संख्या कहेंगे तो सम संख्या क्या 2 नहीं हो जाएगा, क्या 4 नहीं होगा, 2 4 6 8 10 12, ये सब तो समान है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। बोलो सम संख्या हुआ कि नहीं, सम संख्या हुआ। अब कहेंगे सर इवेन कोनों को उठा के जोड़ दो भाई। देखो इवेन मान लो हम 2 ले लिए और एगो ले लिए 6, 6 2 8। बोलो ये 8 आया, ये क्या है, इवेन है। क्या है, इवेन है, सम संख्या है। अगर 2 प्लस हम 4 करते हैं तो बराबर 6 आएगा कि नहीं। एक बताओ 2 क्या है, इवेन है कि नहीं, प्लस 4 क्या है, इवेन है कि नहीं। जब इवेन में इवेन जोड़ रहे हैं, 6 क्या होगा, इवेन है। कितना सुंदर नियम है। जब किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। जब किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो मतलब ये जो पहला कंडीशन में बताए हैं आप लोगों को, तो ये बराबर में क्या होना चाहिए, बोलेंगे सर इवेन होना चाहिए। वाह, हो गया कि नहीं। अब दूसरा कंडीशन करे सर इवेन में से इवेन घटाया जाएगा तो क्या होगा, घटा लो भाई, तुम्हारे पास कुल चीज है। अब इवेन में से इवेन को घटाना है, अगर इवेन में से इवेन को घटाना है मतलब सम में से सम को घटाना है, सम को सम से घटाना है। तो बाबू कोनो एग्जांपल ले लीजिए, कोनो भी एग्जांपल। जैसे मैं ले लेता हूं एग्जांपल, मान लो 12 ले लिया एक तो, इवेन है कि नहीं। मैंने 6 ले लिया, इवेन है कि नहीं। बराबर आएगा कितना, 12 में से 6 गया 6। बाबू इवेन आया कि नहीं, सम आया कि नहीं, बोलेंगे जी सर। मतलब किसी सम संख्या में से सम संख्या घटाने पर भी सम आता है और किसी सम संख्या में सम जोड़ने पर भी सम आता है। बोलो जी इनमें से कोनो दिक्कत ना, होना भी नहीं चाहिए। अब इवेन गुणा इवेन करते हैं तो बाबू कोनो भी सवाल ले लो ना, इवेन इंटू इवेन ले लिए, बराबर क्या आना चाहिए। इवेन मान लो 6 ले लेते हैं, जो इवेन एक और लेते हैं मान लो 20 ले लेते हैं, सम संख्या कि नहीं, 2 से कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सम संख्या है। अब एक दोनों को गुणा करेंगे तो 6 दूना के, अरे सॉरी 6 दूना के 12, एगो 0 उतर गया, 120। बबुआ 120 2 से न कट जाएगा, देख लो 120 2 से काटो, 2 छक्का 12, 0 आ गया कि नहीं, पूरी तरीके से कटा कि नहीं, बोलेंगे जी सर बिल्कुल पूरी तरीके से कट गया। मतलब ये सम संख्या है, यानी कि यहाँ भी इवेन आएगा। मतलब सम संख्या में सम का गुणा करेंगे तो भी सम आएगा, सम संख्या में सम को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, सम संख्या में से सम को घटाएंगे तो भी शून्य आएगा। बोलो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं इवेन, क्या लिखते हैं, इवेन, समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं कि बाबू अगला इवेन में भागा इवेन का देंगे तक का आएगा, देखते हैं क्या होता है। अगर हम इवेन में भागा इवेन का देखते हैं, इवेन भागे इवेन, क्या ये कर सकते हैं हम, भागा मतलब बटा।
का होगा। तो इवेन कौन संख्या लीजिए, बोल दीजिए सर 40 ले लीजिए। तो सर इवेन लेना है सम संख्या, सम संख्या सर 5 ले लीजिए। बबुआ 5 सम संख्या है बकुलवा, देख रहे। अब यहां पर मैं क्या करूं कि अगर मैं यहां पर 10 ले लेता हूं, सम संख्या है कि नहीं, सम लेना है, पॉइंटों में नहीं लेना है। तो सम संख्या ले ले, 10 चौका 40, ई का आया, सम संख्या है कि नहीं, तो इवेन ही आएगा। मतलब ये हो गया इवेन भाई साहब। मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इवेन में इवेन जोड़ते हैं तो भी सम, अगर इवेन में इवेन घटाएंगे तो भी सेम, अगर सम संख्या में किसी अन्य सम संख्या का गुणा करेंगे तो भी सम आएगा, अगर सम संख्या में किसी अन्य सम संख्या का भाग करेंगे तो भी इवेन ही आएगा। बोलो किसी को दिक्कत? नो। ये होती है पढ़ाई, ये सब कोई बताता नहीं है। बाबू हमारा 1-2 क्लास भले फालतू जाता है, अब एकरा क्या कहेंगे, देखो पढ़वैया लड़का के लिए नहीं फालतू नहीं लगेगा, पढ़वैया जो होगा ना ओकरा ही फालतू नहीं लगेगा, ये मस्त लगेगा। और जो पढ़वैया नहीं रहेगा, ऐसा डायरेक्ट पर्सनली तो आइए ना, क्या पंचायत कर रहे हैं बकुलवा, तो नहीं वाला पढ़ ले ताकि आगे तुमको काम दे। तो बोले कि ना सर ये नहीं पढ़ा है, एक खाली प्रश्नावली पाए, प्रश्नावली तू पढ़ेगा, इन्हें देखो, देखिए ध्यान से, देखिए उतारते रहिएगा, अपना पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या। क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या। एकरा कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर। चलो भाई इसको भी जान लेते हैं, ओड नंबर क्या होता है। इसको भी हम जानते हैं ओड नंबर क्या होता है। देखिए विषम संख्या जो होता है बबुआ, विषम संख्या, आखिरकार ये विषम संख्या क्या होती है? बहुत सिंपल है। देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो दो से न कटे, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, पूरी तरीके से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे विषम संख्या में जो 2 से बबुआ 1 विभाजित होता है, बोलिए आप, 1 2 से कट जाएगा? नहीं। 3 कट जाएगा? नहीं। 5 कट जाएगा? नहीं। 7 कट जाएगा? नहीं। डॉट 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 अनंत तक। 2 के फेरा में आता है, देखिए 2 से नहीं कट पाएगा, 7 या किसी में भाग नहीं जा पाएगा, इसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। मतलब जो 2 से न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या हम लोगों को ये पढ़ना था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही 4 बातें आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि विषम संख्या जो होता है बबुआ, 4 कंडीशन। कितने कंडीशन? 4। समझेगा? पहला विषम प्लस विषम। कहेंगे सर हिंदी लिख रहे हैं, बबुआ अंग्रेजी भी लिख लो, ओड प्लस ओड। ले अंग्रेजी तो लिख ले, ओड प्लस ओड, ओड माइनस ओड, ओड इंटू ओड, ओड भागा ओड। अब इन खत्म नहीं हुआ है मेरा कहानी, अभी बहुत कुछ बताना है। अब समझिए विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा? विषम प्लस विषम, ई क्या होगा? एक विषम माइनस विषम, विषम माइनस विषम, ई क्या होगा? विषम गुणा विषम, ई क्या होगा? और विषम भागा विषम, ई का होगा। सेम एकदम सिंपल सवाल है भाई साहब। एक एग्जांपल लो ना, आप आराम से करो। देखो विषम में जोड़ेंगे विषम, बबुआ अगर हम विषम में जोड़ते हैं विषम, तो एक बात बताओ ना, 3 क्या है? विषम संख्या
5 क्या है? विषम संख्या। ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी ओड नंबर और ये भी ओड नंबर। जोड़ो तो नहीं तो बबुआ 5 3 8। ये क्या आ गया? इवन नंबर, मतलब सम संख्या। बोलो जादू हुआ कि नहीं? समझो ध्यान से। अगर दो विषम संख्या को जोड़ेंगे ना, दो विषम संख्या को, तो सम आएगा। बोलेंगे सर 3 और 5 लिया तो बड़ा राजा हो गया, और दूसरा ले भाई, तू ले लेना। देखो 7 + 3 ले लो, 7 2 से कटेगा नहीं, 3 2 से कटेगा नहीं, एक जोड़ो ना 10 आया। 7 क्या है? विषम। 3 क्या है? विषम। हई का आ गया सम, क्योंकि 2 5 10 कट जाएगा। मतलब विषम में विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम। ये बातें याद रखिए। अब कहेंगे सर विषम में विषम घटाने पर तो भी सम आए ना। अरे भाई देख ले तू पहले। अब विषम में से विषम हमको घटाना है, समझो ध्यान से। विषम संख्या मान लेते हैं 11 माइनस हम ले लेते हैं 7। बोलो विषम है कि नहीं? ये भी विषम है, ये भी विषम है। बोलो है कि नहीं बबुआ? दोनों विषम है और दोनों को हल करेंगे तो 11 में 7 गया 4, 11 में 7 गया 4। ई का है इवेन। ई का है इवेन, मतलब सम संख्या। इवेन मतलब सम संख्या। मतलब अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे विषम संख्या में तो सम संख्या आएगा, और विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो भी सम आएगा। अब हम अगले राह पर चलते हैं कि ओड इंटू ओड, यानी कि विषम संख्या इंटू विषम संख्या क्या होगा। तो बाबू कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 लेते हैं और ले लेते हैं 7। कितना ले लेते हैं? 7। बोलो ये ओड संख्या है कि नहीं बाबू? बोल दो। और ये ओड संख्या है कि नहीं? दोनों। 5 भी 2 से नहीं कटेगा और 7 भी 2 से नहीं कटेगा। 7 5 35, 7 5 क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। अब ये आ गया ओड। क्या गया? ओड, मतलब विषम। बाबू जादू ही जादू है। अगर विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। अगर दो चोर को आपस में लड़ाएंगे ना तो चोरवे होगा, लेकिन दो चोर को आपस में मिला दीजिएगा तो तनी अच्छा काम करेंगे। तो अगर दो विषम संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? विषम ही आएगा। लेकिन दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम आएगा। दो विषम संख्याओं को घटाएंगे तो भी सम आएगा, लेकिन दो विषम संख्याओं को गुणा करेंगे तो विषम आएगा। अब हम चलते हैं भाग पर। दो विषम संख्याओं का भाग। एक बात बताओ, अगर हम पहला ले लेते हैं 15, बोलो विषम है कि नहीं? और हम भाग देते हैं 5 से, बोलो विषम है कि नहीं? ये भी ओड है और ये भी ओड है। भाग मतलब इन्हें कर देते हैं 15, अब बटा के 5 करेंगे नहीं। 5 3 15, 5 3 15, आया क्या? 3। आया क्या? 3। 3 क्या है? ओड है। 3 क्या है? ओड है। ई हो गया विषम। क्या हो गया? विषम। बोलो जी समझ में आया कि नहीं? उतना समझ में आया? अब देखिए विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो विषम आएगा, अरे सम आएगा, और विषम संख्या को विषम संख्या में से घटाएंगे तो भी सम आएगा। और विषम संख्या में अगर विषम संख्या का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर गुणा करते हैं तो क्या आएगा बबुआ? और वो आ जाएगा ओड नंबर आ जाएगा, ओड ही आएगा। और भाग देते हैं तो भी ओड ही आएगा। समझ में आया? लेकिन सम संख्या में ऐसा नहीं था। सम संख्या में कहता कि अगर सम में सम को जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, और दूसरी बात सम में से सम को घटाएंगे तो भी सम ही आएगा, और सम में से सम का मतलब कि गुणा भी करते हैं तो भी सम आएगा, और सम में से सम का भाग देंगे तो भी सम आएगा। लेकिन ओड संख्या में ऐसा नहीं है। ओड में ओड को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, ओड में ओड को घटाएंगे तो भी सम आएगा, लेकिन ओड में ओड का गुणा करेंगे तो ओड आएगा। और अगर ओड संख्या में यानी कि विषम संख्या में से विषम संख्या का भाग भी देंगे तो भी विषम संख्या ही आएगी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो जी। अभी आगे अभी हमको बताना है कि अगर विषम संख्या में सम संख्या का सर जी गुणा कर दिए तब। ये तो हमको नहीं बताया बबुआ, अभी बताने वाले हैं। अभी जलवा बाकी है, अभी फर्स्ट क्लास है, समझ लो। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मार लिया करिए जब एक तरफ पढ़ाते हैं तो मिटा दिए। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ केसेस। देखिए 4 पॉइंट अभी और बताते हैं। अगर विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा?
विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो क्या होगा? अगर विषम संख्या में सम संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा? अगर विषम संख्या में भाग करेंगे सम संख्या का तो क्या होगा? ये बातें हैं, ये चार बातें मेन है। बबुआ विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ के देख लीजिए विषम संख्या को ले लीजिए, कोनो विषम संख्या मान लीजिए 5 ले लीजिए, सम संख्या क्या ले लेंगे? मान लो 4 ले लो। इन दोनों को देखो, ई है ओड, ई का है ओड और ई का है सॉरी हमको सम लेना है ना, तो 9 काहे को लेंगे? 10 ना लेंगे जी। अब ई हो गया इवेन, क्या हो गया? इवेन। सम संख्या हो गया, ई हो गया विषम संख्या। आई दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 15। ई 15 क्या हो जाएगा? ओड। क्या हो जाएगा? ओड। क्या हो जाएगा? ओड। याद करने का तरीका समझिए। अगर मैं विषम संख्या को चोर मानूं, अगर सम संख्या को साव मानूं, तो एक बात बताओ ना बबुआ, जब भी चोर साव के साथ रहता है वो चोर बन जाता है कि नहीं? बोलो जी, चोर बन जाता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, विषम संख्या में सम को जोड़ेंगे तो क्या आया? विषम। क्या आया? विषम। सिंपल बात है। आगे, अगर विषम संख्या में सम को घटाएंगे तो क्या होगा? देख लेते हैं बाबू। अगर विषम संख्या हम ले लेते हैं मान लो 21, बोलो विषम है कि नहीं? और सम संख्या हम ले लेते हैं मान लो 10, क्या ले लेते हैं? 10। घटाओ तो नहीं बबू आता, कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 21 माइनस 10 बराबर 11। 11 क्या है? ओड। क्या है? फिर से वही बतिया, ई है चोर, ई है साव। अगर चोर साव दोनों संगे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? चोर। अब यहाँ पर अमल करते हैं, विषम संख्या का गुणा सम संख्या में करेंगे। अगर कोई विषम संख्या मान लीजिए 3 ले लेते हैं, अगर ये विषम संख्या 3 ले लेते हैं और बीच में गुणा करते हैं 6 का, क्योंकि ये सम संख्या क्या है? सम संख्या। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब झगड़ा करना, और झगड़ा करने में आपको भी पता है कि साव की हमेशा जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो 6 तरीके 18 क्या है बबुआ? इवेन नंबर। जब चोर और साव को दोनों को लड़ाइएगा ना, तो हमेशा साव का ही जीत होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। झगड़ा हो रहा है कि नहीं? क्रॉस मतलब झगड़ा हो रहा है, क्रॉस मतलब झगड़ा हो रहा है। और जब चोर साव मिल जाएंगे, जब चोर साव क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, तो चोरवे न बनेगा, और चोर साव घटेंगे चाहे मिलेंगे, चोर बनेगा। लेकिन अगर दोनों बाज गए तो साव की जीत हो जाएगी। और बाजने के अलावा अगर डिवाइडेड कर दिया गया तब बोलेंगे सर कैसे? अगर कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं भाई, कोई भी विषम संख्या, मान लो ले लेते हैं विषम संख्या, आप ले लीजिए 27। क्या ले लीजिए? 27 अगर विषम संख्या लेते हैं और इसमें भाग देना है सम संख्या का, मान लो सम संख्या 2 ले लेते हैं, तो बबुआ पहले एक और भाग तो पॉइंट में जाएगा, यानी कि जाएगा कितना? 13.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.5, जो कि न सम है न विषम है। क्या है? न सम है न विषम है। सिंपल बात है, समझ में आया इतना? अभी सम संख्या होगा। अभी हम लोगों को पढ़ना है बबुआ, पूर्णांक संख्या पढ़ा दिए, सम विषम पढ़ा दिए, अभी भाज्य अभाज्य। उसके बाद कहीं हम लोग चलेंगे पहला मतलब चैप्टर पर, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, क्या चीज पढ़ाया जाएगा? HCF। क्या पढ़ाया जाएगा? HCF और LCM। क्या पढ़ाया जाएगा? HCF और LCM, मतलब लौसा और मसा, छोटकन वाला बात, लौसा और मसा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या बताया जाएगा? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद बताया जाएगा आपको एक चीज और, क्या कहते हैं जी ओकरा? अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद एक होता है वृक्ष गुणनखंड, जो कि कोई बताता ही नहीं है। वृक्ष गुणनखंड नामो नहीं सुना होगा, वृक्ष गुणनखंड। अभी इतना सब बताना है, बहुत चीज बताना है, ये सब नोट बातें कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है? बाकी आप कल क्लास चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।